हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको हम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। एंड इन दिस प्रॉब्लम वी हैव अ होमोजेनियस रॉड ऑफ द लेंथ L which is leans on the ground at the angle alpha. Now this is the rod leaning at the angle alpha with respect to the ground. इफ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ये आपके पास एंगल अल्फा पे इस वक्त स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम पे है, और अगर हम इसको इस जगह पे रेस्ट से छोड़ते हैं, इट विल फॉल डाउन सच दैट इट्स एंड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड ये वाला पॉइंट मूव अलोंग द प्लेन अंटिल द अदर एंड। कौन सा अदर एंड? दूसरे वाला जो पहले हवा में था। रीचेज द ग्राउंड, यानी कि ये आपके पास अगर लेफ्ट टू राइट चलेगा तो यहाँ पर ये एंगल, ये आपके पास जो एंड है, ये आपके पास जो अभी एंगल अल्फा पे है, ये नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, ये बिल्कुल ग्राउंड को टच कर जाएगा। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, L to the distance covered by the end on the plane, ये वाला जो ग्राउंड को टच कर रहा है एट द बिगिनिंग, यानी कि जो शुरुआती दौर के ऊपर हमारे पास पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो रॉड की लेंथ है हमें बेसिकली इसकी रेशियो निकालनी है। सो इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा? हमारे पास यहाँ पर ये रॉड एंगल अल्फा पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी मोशन mg और n नॉर्मल रिएक्शन कंट्रोल कर रही है, और इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर का जो हमारे पास मोमेंटम है वो का चेंज नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। इट विल नेवर चेंज, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो शुरुआती दौर के ऊपर अगर हम सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो ये L/2 cos अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एंगल अल्फा है, ये L/2 है, तो L/2 cos ऑफ अल्फा हॉरिजॉन्टल। और जब ये आपके पास पॉइंट आगे की तरफ को चला जाता है, यानी कि ये पॉइंट आपके पास डिस्टेंस कवर करके आगे की तरफ को आ जाता है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके आपके पास आगे की तरफ को आ गया। ये पॉइंट हमारे पास कोई डिस्टेंस कवर करके आगे की तरफ को प्रोसीड कर गया, यह हमारे पास आगे की तरफ को आ गया। इट हैज मूव्ड सर्टेन डिस्टेंस अहेड, लेकिन इसके आगे आने से, इस एंड पॉइंट के यहाँ पर आने से, यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने से सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन वही रखेगा। सो ये बच्चे अब आपके पास क्या हो जाएगा L/2, लेकिन लोकेशन वही है बच्चे। इसका मतलब इस पॉइंट ने यहाँ से, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, लेट दिस पॉइंट बी A एंड लेट दिस बी B, तो इसने AB डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? दिस विल बी L/2 जो कि फाइनल है माइनस L/2 cos ऑफ अल्फा। यह हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? AB, जो कि एंड पॉइंट ने ग्राउंड पे कवर किया। इसमें से L/2 कॉमन आ जाएगा, L/2 1 माइनस cos अल्फा। And what is the requirement? The requirement is simply length of the rod divided by distance covered by the end point in the contact with the ground initially. So यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, and we have K is equal to 2 divided by हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 cos of alpha. So इस प्रॉब्लम को आप एक बारी देख लीजिएगा बेटा। अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन मेल मी, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं बच्चे। ओके, थैंक यू बच्चे।